मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यस्सु अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। तो मेरे अजीज़ों, पिछले दिनों में हमने दो बड़े मुकाशफात पर बात की है। पहला हमने देखा कि हमारा खुदा जो है वो हमारा बाप भी है। जब उसने आदम को बनाया तो अपनी शबीह पर बनाया, जिसका मतलब था कि अपने खानदान के तौर पे बनाया। लेकिन मैंने इसका दूसरा पहलू भी देखा कि चूंकि वो पूरी कायनात का शहंशाह है और उसने ये जमीन जो है ये आदम के हवाले की, और आदम की बगावत जो थी वो ना सिर्फ उसमें बल्कि उसकी नस्ल में पाई जाती है, और एक बादशाह के तौर पर उसका ये फर्ज है कि वो अदल करे। लेकिन अदल और मोहब्बत साथ कैसे चल सकते हैं? इसके लिए मैं एक और मिसाल आपको देना चाहता हूं। यह ज्यादा एक शख्सी मिसाल है जिसको आप शायद बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। तो बादशाह थे और उन दोनों के दरमियान आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो बादशाह, उनके बच्चे हुए, वो भी आपस में पलना बढ़ना शुरू हो गए। और जो बादशाह था, एक बादशाह दूसरा बादशाह आपस में मिलते और उनकी फैमिलीज मिलती, और उनके बच्चे जो थे उनकी भी आपस में दोस्ती थी। बादशाह की एक बेटी थी और दूसरे बादशाह की भी और भी बच्चे थे, लेकिन एक बेटी के साथ खास तौर पर उसको मोहब्बत थी और वो दोनों आपस में सहेलियां थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि एक बादशाह ने दूसरे के साथ बेवफाई की, और जो पहला बादशाह है वो बहुत नाराज था कि मेरे साथ ऐसा किया गया है, और उसने फिर ऐसा एक फैसला किया कि अब मैं उस बादशाह से बदला लेने के लिए, उसे मजा चिखाने के लिए अब मैं खुद उस पर हमला करूंगा। और एक प्लानिंग शुरू की गई कि क्या क्या कुछ होगा। फिर वो दिन आ गया जब उस दूसरे बादशाह पर हमला करना था, और जब ये बादशाह उस पर हमला करने गया तो वहां पर जाकर बड़ी ही घुमसान की लड़ाई हुई, बड़ा ही जो खूनरेजी हुई, और जो बादशाह जिसने हमला किया था उसकी फौज का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो गया, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो शिकस्त खाकर वापस आ गया। वापस आकर उसने तमाम लोगों से कहा कि इस बात का पता किया जाए कि हम जंग क्यों हारे हैं। और फिर जब तहकीक शुरू हुई तो पता चला कि ये जंग हारने की वजह यह है, इतने बड़ा नुकसान की वजह यह है, बादशाह जिसने हमला किया था उसकी अपनी इज्जत जो चली गई है, और उसका जो फौजी मारे गए हैं, बहुत सारी मालो दौलत लूट लिया गया है। उसकी वजह यह है कि किसी ने मुखबरी कर दी थी, और इस वजह से दूसरा बादशाह पहले से तैयार था इस हमले के लिए। अब सवाल यह था कि ऐसा किसने किया है, और बादशाह ने ऐलान किया कि पूरी तहकीक करके उस शख्स को सामने लाया जाए जिसने मुखबरी की है, और जब वो शख्स आए तो उसे सरे आम जो है वो कोड़े मारे जाएंगे, 40 कोड़े उसे मारे जाएंगे, ताकि दूसरे लोगों को भी इबरत हो। अब तहकीक शुरू हुई और वो दिन आ गया जब तहकीक जो थी वो शाया होनी थी, जब बताया जाना था। बादशाह ने बुलाया वजीर को कि हाँ जी, तफ्तीश का क्या बना है। तो जो वजीर था वो कुछ घबराया हुआ था। बादशाह ने पूछा तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, जो होना था वो हो गया, अब इस बात को जाने दे। लेकिन उसने कहा कि मेरे अदल का तकाजा यह है कि जो कुछ मैंने कहा है मैं उसे पूरा करूं। और उसने कहा जी बादशाह सलामत, अगर ऐसा ही है तो ये मुखबरी किसी और ने नहीं, आपकी अपनी बेटी ने की है। आपकी बेटी चूंकि दूसरे बादशाह की बेटी की सहेली है, तो इसलिए किसी तरह से ये पैगाम उस तक पहुंच गया, और फिर ये एक तरीका, जो आपकी बेटी की आप जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि उनका ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन जितना आपका नुकसान हो गया शायद उसे अंदाजा नहीं था, इसलिए बच्ची को माफ कर दिया जाए। लेकिन बादशाह ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, चूंकि मैंने जो कुछ कहा, अगर कोई और किसी का बेटा होता तो क्या मैं उसे भी ऐसे ही माफ कर देता? तो ऐसा नहीं होगा। और अब वो दिन आ गया, लड़की को बांध दिया गया, और अब कोड़े लगने थे। अब जब कोड़े लगाने वाला आया, जो कि तनोमंद शख्स था, बहुत मोटा ताजा था, कोड़ा उसने पकड़ा था और उसने पहले हवा में लहराया, और लड़की चीख रही थी और कह रही थी, बाबा मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मेरा ये मकसद नहीं था। अब बादशाह जो था वो बच्ची की आवाजें सुन रहा था, और साथ में उसके कान में वो कोड़े की जो शूक है वो भी उसके कानों में पड़ रही थी। वो बच्ची जिसके लिए उसने जैसे पाला था, फूल की तरह पाला था, आज वो कोड़े खाने जा रही थी। और जब उसने कोड़ा लहराया जलाद ने,
تو بادشاہ سے رہا نہیں گیا اور وہ بھاگا اور جا کر اس نے اپنی بیٹی کو کور کر لیا۔ جلاد جو ہے اس نے اپنا ہاتھ روک لیا، لیکن بادشاہ نے کہا تو اپنا ہاتھ نہ روک، تو کوڑے مار، یہ سزا تو ملنی ہی چاہیے، یہ عبرت کا نشان ہے، لیکن تو نے ہاتھ نہیں روکنا ہے۔ اور یوں بادشاہ نے اپنی بیٹی کو تو چھپا لیا اور اس کے حصے کے کوڑے جو تھے وہ خود کھا لیے۔ یوں بادشاہ کا عدل جو ہے وہ نہیں ہارا، لیکن اس کی محبت بھی جیت گئی۔ بائبل مقدس کی کہانی اتنی ہی ہے۔ خدا نے جب انسان سے کہا کہ جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو مرا، تو خدا کا یہی مطلب تھا۔ لیکن دوسری طرف خدا ایسا بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنی محبت جو ہے اس کا اظہار نہ کرے۔ سو خدا نے اپنی محبت کا اظہار یوں کیا کہ اس گناہ کی سزا جو موت ہے، المسیح میں ہو کر خدا نے خود وہ سزا اپنے اوپر اٹھا لی، اور یوں اس کی محبت جیت گئی اور اس کا عدل بھی نہیں ہارا۔ میرے عزیزو، یہ بائبل کی سٹوری ہے۔ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنے بیٹے کو، المسیح کو، جس میں ہو کر وہ دنیا میں آیا، اس میں ہو کر اس نے پوری دنیا کو بچا لیا ہے۔ یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے۔ صلیب خدا کی محبت کا نشان ہے اور اس کے عدل کا اظہار بھی۔ خدا محبت کرتا ہے لیکن وہ عدل سے باز نہیں آتا ہے۔ ایک باپ کے طور پر وہ محبت کرتا ہے، ایک بادشاہ کے طور پر وہ عدل کرتا ہے۔ چونکہ بائبل مقدس میں یہ دونوں ہی روپ خدا کے پائے جاتے ہیں اور وہ ان دونوں روپ میں وہ پورا اترا ہے۔ بائبل کا خدا اپنے عدل پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا کہ وہ اپنی محبت کو بھول جائے، چونکہ وہ باپ بھی ہے۔ میرے عزیزو، یہ بائبل مقدس کا عظیم ترین مکاشفہ ہے۔ باقی ساری سٹوری اسی کے گرد گھومتی ہے کہ باپ ہونے کے ناطے وہ محبت کرتا اور بادشاہ ہونے کے ناطے وہ عدل کرتا ہے، اور دونوں ہی اس کی باتیں جو ہیں وہ مسیح میں آ کر پوری ہوتی ہیں۔ آج جب اس ویڈیو کو آپ دیکھتے ہیں تو اس بیٹی کی طرح جسے خطا تو ہوئی، لیکن اس نے اقرار کیا کہ باپ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ کیا ہم تیار ہیں اس بات کو لینے کے لیے کہ ہم سے خطا ہوئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ باپ کے طور پر آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میری دعا ہے کہ آپ کا یہ دن بہت اچھا گزرے۔ تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے گڈ ڈے۔